प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले जनसुराज की ओर से हर संभव प्रयास जारी है ताकि पार्टी बिहार की राजनीति में बड़ा फैक्टर बन सके। बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 18% है और यह माना जाता है कि वे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के समर्थक हैं। इसलिए पार्टी की लॉन्चिंग से पहले मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनसुराज ने पटना के बापू सभागार में एक अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में नालंदा के युवा नेता दानिश मलिक ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाग लिया। प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की भागीदारी के बारे में संवाद किया। जनसुराज सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की योजना बना रहा है और दानिश मलिक भी इस चुनाव में जनसुराज के बैनर तले लड़ने का मन बना चुके हैं। इस अवसर पर दानिश मलिक ने बताया कि उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ आगामी राजनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहिए और हिंदू भाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नालंदा में वे संगठन को मजबूत करेंगे और पिछले चुनावों में मिली जीत को दोहराने का प्रयास करेंगे। उनका मानना है कि यह लड़ाई विचारधारा की है और युवा जोश और नई सोच को आगे बढ़ाना है। देखिए, हम लोग सब यहाँ पर एक मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। प्रशांत किशोर ने हम लोग को गाइड किया। एक मशवरा हुआ है कि जो मुसलमान कैसे अपनी राजनीति करे, कैसे हिंदू भाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़े, कैसे विचारधारा की लड़ाई लड़े, वो सारी बातें यहाँ बताई गई है। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, यहाँ जमा हुए हैं, वो सब उस पर अमल करेंगे और उन्हीं के संगठन को मजबूत बनाएंगे। नालंदा में किस तरह से आप इससे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, नालंदा में थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग ने चुनाव हराया था सारे दलों को, इस बार जनस्वराज की एक पार्टी का बैनर लेकर सारे लोगों को हराएंगे। और जो कोशिश है हमारी, जो हम अब जैसे कि प्रशांत जी ने बताया कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। जब हमने पहला चुनाव लड़ा था बिहार शरीफ में, तब भी लोगों ने वोट दिया था, चाहे वो हिंदू या मुसलमान के। जो हमारी सोच थी, जो युवा सोच, युवा जोश, नई सोच जो हमारी थी, उसी को आगे बढ़ाना है एक नए पार्टी के साथ। हमारी और उनकी सोच मिलती जुलती है, इसलिए हम ज़्यादा टफ नहीं है। हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो मेंटर हैं, हमें गाइड करेंगे और बहुत जल्द हम लोग वहाँ भी कामयाब होंगे। नालंदा में भी। नालंदा नीतीश का गढ़ है जी, कैसे तोड़ेंगे? नालंदा नीतीश का गढ़ हम लोग तो 2022 के दिसंबर के चुनाव में ही तोड़ दिए थे। सारे दलों ने बहुत मेहनत किया था। हम लोग वहाँ डिप्टी मेयर का, नगर निकाय का चुनाव जब हम लोगों ने जीता है, 12,000 वोट से जीता है। ये मामूली मार्जिन नहीं है। 10 से 20,000 वोट हमको कलेक्ट करना है। हम लोग विधायक का चुनाव वहाँ जीत जाएंगे। कहाँ मैच करेगा यार? सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाना है। और ये उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आप खड़ा करो, मुस्लिम उम्मीदवार, हम वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहाँ हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, हकमारी बंद करो और हिम्मत हो उनको आबादी के हिसाब से टिकट दे के दिखाओ। ठीक है, वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर ले तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग नहीं लड़ाएंगे। सीएम आप होंगे? अरे भैया, दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, वो चुनकर अपने आप बता देगी। प्रोटेस्ट में बैठी हुई है सेंसस को लेकर और जिस तरीके से शेड्यूल्ड लाइन में डालने की बात की ओबीसी कोटा को, उसको लेकर भाई आरजेडी को जो करना है करे। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे को अगर आप देखिएगा
तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी इतना 3 में 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हमने और एनडीए में है। अच्छा,